आज टेहयोंग ने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की। उसमें उन्होंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिना उनकी परमिशन के कोर्ट एविडेंस बना दी गई। वो बातचीत किसी लड़ाई के लिए नहीं थी, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। वो बस दो इंसानों के बीच सिंपैथी और समझ से की गई एक पर्सनल बात थी। और शायद यही बात सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। जब किसी की प्राइवेट बातें पब्लिक बन जाए तो वो आर्टिस्ट नहीं, एक इंसान हर्ट होता है। सवाल सिर्फ टेहयोंग का नहीं है। सवाल ये है कि हर बार बीटीएस के मेंबर्स को ही क्यों इस तरह टारगेट किया जाता है। क्या उनकी फीलिंग्स कम है? क्या उनकी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं? बीटीएस के मेंबर्स आइडल्स हैं, लेकिन उससे पहले वो इंसान है और इंसानों को ये हक होना चाहिए कि उनकी निजी बातें उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल ना की जाए। रिस्पेक्ट सिर्फ स्टेज पर नहीं, प्राइवेसी में भी होनी चाहिए। आज टेहयोंग ने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की। उसमें उन्होंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिना उनकी परमिशन के कोर्ट एविडेंस बना दी गई। वो बातचीत किसी लड़ाई के लिए नहीं थी, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। वो बस दो इंसानों के बीच सिंपैथी और समझ से की गई एक पर्सनल बात थी। और शायद यही बात सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। जब किसी की प्राइवेट बातें पब्लिक बन जाए तो वो आर्टिस्ट नहीं, एक इंसान हर्ट होता है। सवाल सिर्फ टेहयोंग का नहीं है। सवाल ये है कि हर बार बीटीएस के मेंबर्स को ही क्यों इस तरह टारगेट किया जाता है। क्या उनकी फीलिंग्स कम है? क्या उनकी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं? बीटीएस के मेंबर्स आइडल्स हैं, लेकिन उससे पहले वो इंसान है और इंसानों को ये हक होना चाहिए कि उनकी निजी बातें उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल ना की जाए। रिस्पेक्ट सिर्फ स्टेज पर नहीं, प्राइवेसी में भी होनी चाहिए।